से मॉरिशस से हमारे बीच पधारी हुई डॉक्टर कल्पना लाल जी से निवेदन करती हूँ, जो एक विदुषी लेखिका हैं। उनकी कविताओं के संग्रह हैं, बहुत बेहतरीन कवित्री हैं। उनके काव्य संग्रह के साथ कहानी संग्रह भी हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ यहाँ पे 2 शब्द कहने के लिए, क्योंकि ये हिंदी का सम्मेलन है और हिंदी के 4 शब्द कहने के लिए वो मॉरिशस से 7 समंदर पार से हमारे बीच आई हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ। इस सभागार में उपस्थित सभी अतिथियों का, मंचासीन अतिथियों का मैं सादर नमन करती हूँ। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की 115वीं जयंती के अवसर पर मुझे इस कार्यक्रम में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं विश्व हिंदी परिषद की हृदय से आभारी हूँ। मैं भारत की बिटिया और मॉरिशस की बहू, आप सभी के लिए वहां से ढेरों शुभकामनाएं लेकर के आई हूँ। समय कम है, इसीलिए सीधे विषय पर आती हूँ और मॉरिशस में हिंदी के स्वरूप को लेकर अपनी बात रखना चाहूँगी, जो बिना इतिहास में झांके पूरा हो ही नहीं सकता। तो चलिए थोड़ा सा इतिहास देखते हैं। हम सभी जानते हैं कि उपनिवेशवादी जो हमारे शासक हुए थे, उन्होंने एग्रीमेंट के तहत जीवन को सुंदर सपने दिखाकर कि पत्थर उठाओगे तो सोना मिलेगा, और लोगों को बड़ी संख्या में मॉरिशस, ट्रिनिडाद, गयाना, फिजी आदि देशों में ले गए, जहां उन्हें खेतों में जानवरों की तरह जोता गया और उनकी मेहनत का पूरा लाभ उठाया गया। आज भी जब हम उनकी कहानियां सुनते हैं तो हमारी आंखों से आंसू बरस पड़ते हैं। कुछ और आगे बढ़ते हैं इतिहास में, थोड़ा जल्दी बढ़ूंगी, जिससे कि हालांकि मॉरिशस अब इतने करीब है, आपसे 2 हाथ की दूरी पर है और काफी लोग आते जाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इतिहास तो जानना ही चाहिए। सन 1834 में भारत से मजदूरों की जो पहली खेप गई थी मॉरिशस, वो सारा नामक जहाज से कुली घाट पर उतरी थी। और होनी देखिए, 1834 से 1924 के बीच में 4.5 लाख भारतीयों को मॉरिशस धोखा देकर उसी तरह भेजा गया। उस समय यहाँ मजदूर जो थे वो ज्यादातर मजदूर बिहार से आए थे, जो भोजपुरी भाषी थे, और इसीलिए भोजपुरी के माध्यम से ही जो है मॉरिशस में हिंदी का विकास हुआ। और आज माना जाता है कि हिंदी का विकास जो है वो लगभग 150 साल पुराना है। वक्त आगे बढ़ता रहा। 1901 में महात्मा गांधी मॉरिशस आते हैं और वहाँ के बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करते हैं, नैतिक शिक्षाएं देते हैं और राजनीति में भाग लेने के लिए उन्हें कहते हैं। गांधी जी के सुझाव पर उसके बाद जो है मणिलाल डॉक्टर वहाँ पहुँचते हैं और हिंदुस्तानी पत्र का प्रकाशन जो है, जब वो पहली बार अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में एक साथ करते हैं, तो वही मॉरिशस का पहला समाचार पत्र बनता है। इस तरह अपने मॉरिशस में हिंदी का जो है वो बीज बोया और प्रवासी भाइयों को हम कह सकते हैं हिंदी से जोड़ने में पूरी सहायता की। हिंदी के और करीब आए और भारत से जो है उन्होंने, मणिलाल डॉक्टर जी ने जो है पत्र पत्रिकाएं मंगाई, जिनसे प्रेरित होकर वहाँ पर प्रकाशन की नींव जो थी वो पहली बार पड़ी। बच्चों को भाषा और संस्कृति से जोड़ने के लिए, संस्कारों से जोड़ने के लिए बैठकाओं की व्यवस्था की गई, जो बैठकाएं आज भी हैं। ये बैठकाएं पेड़ों के तले होती थी या कहीं छोटे मोटे कमरों में हो जाती थी, तो वहीं से उन्हें हिंदी भाषा और धर्म की शिक्षा दी जाने लगी। 1935 और 1938 के बीच में हस्तलिखित पत्रिका निकली, दुर्गा, जिस पर कि कवियों ने, कहानीकारों ने देश को आगे बढ़ाने के लिए, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कविताएं लिखी और हाथ से लिख करके वो एक तरीके की पत्रिका बनाई गई, जो लोगों को वितरित की गई। और वो पत्रिका आज भी हिंदी प्रचारणी सभा में जो है वो सुरक्षित है। चलिए अब 1923 से 2000 की दौर की बात करते हैं और मॉरिशस के कुछ उन लेखकों पर प्रकाश डालते हैं जिन्होंने इस दौरान 300 पुस्तकें लिखी और उनका प्रकाशन भी किया। इनमें कुछ बहुचर्चित नाम हैं: मणिलाल डॉक्टर,
पंडित आत्माराम विश्वनाथ, सूरज प्रसाद मंगर भगत, पंडित विष्णु दयाल, सोमदत्त बखोरी, अभिमन्यु अनंत जी, जिनके नाम आज भी बड़ी प्यार से, बड़े प्रेम से लिए जाते हैं। और उस समय की कुछ पत्रिकाएं रही जिनमें हिंदुस्तानी, मॉरिशस आर्य पत्रिका, आर्यवीर, दुर्गा, जागृति आदि जो हैं वो आज भी चारों तरफ वितरित होती है। आइए अब हम आज के साहित्य पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे जिससे सबको समय मिल सके। इस दिशा में हम पाते हैं कि महात्मा गांधी संस्थान, जिसका नाम काफी प्रचलित है, आपने सुना होगा, उसकी त्रैमासिक पत्रिका जो है वसंत, बाल पत्रिका रिमझिम का प्रकाशन आज भी हो रहा है। हिंदी संगठन की त्रैमासिक पत्रिका सुमन काफी लोकप्रिय है। हिंदी प्रचारणी सभा की पंकज, इंद्रधनुष परिषद की इंद्रधनुष, विश्व हिंदी सचिवालय की विश्व हिंदी साहित्य और विश्व हिंदी पत्रिका, उनके साथ साथ एक त्रैमासिक पत्रिका भी जो है वो प्रकाशित की जा रही है। हिंदी लेखक संघ भी समय समय पर अपनी प्रकाशन करता रहता है। विदेशों में जो हिंदी है वो काफी प्रचलित रही थी। इसके अतिरिक्त मॉरिशसीय साहित्यकार समय समय पर अपनी रचनाओं का प्रकाशन जोर शोर से आज भी कर रहे हैं। इस वर्ष भी कई रचनाएं प्रकाश में आई हैं। अब मैं कुछ उन साहित्यकारों के नाम जोड़ना चाहूंगी जिन्होंने लगातार साहित्य संघ करके मॉरिशस का नाम रोशन किया है। उनमें प्रमुख हैं अभिमन्यु अनंत, राज हीरामन, रामदेव धुरंधर, प्रहलाद रामशरण, हेमराज सुंदर, जनार्दन कालीचरण, सूर्यदेव सीवरत, शंभू जी, अजामिल माता बदल, और उभरते हस्ताक्षरों में आजकल एक काशीनाथ हैं, उनका नाम भी काफी लिया जा रहा है। चलिए अब कुछ महिलाओं की ओर भी दृष्टि करते हैं, क्योंकि लेखन में वो भी हैं। और जो नाम सामने आते हैं उनमें है भानुमति नागदान, नीला धनुकचंद, विनोद बाला अरुण, सुमति बुधन, अंजू गरबरन, विद्वंती जी, सुरीति रघुनंदन के नाम हमारे सामने हैं। और यहाँ अब अंत में आने से पहले अगर मैं अपना नाम ना लूं तो शायद मेरे साथ ही अन्याय होगा, और जो मैं नहीं चाहती। आपकी जानकारी के लिए, इस भारत की बिटिया ने, मॉरिशस की बहू ने जो है इन 20 सालों में मॉरिशस को उसके 2 प्रथम खंड काव्य, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य गिरमिटिया महाकाव्य उनको सौंपा है। इसके अतिरिक्त मेरे 4 काव्य संग्रह, एक कहानी संग्रह है, और इससे जो है मुझे एक आत्मिक संतुष्टि जो है वो मिलती है। पिछले 150 वर्षों में इतिहास में इस प्रकार से हिंदी भाषा ने प्रगति की है कि निश्चित है कि इसका प्रचार प्रसार आगे भी होता रहेगा। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है कि हिंदी लुप्त हो जाएगी। हम निश्चित कह सकते हैं कि जिस देश में इतनी सारी संस्थाएं तन मन धन से हिंदी की सेवा करती हो, विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती हो, जहां बैठकाएं आज भी चलती हैं, 300 से अधिक बैठकाएं आज भी चलती हैं, जहां रविवार और शनिवार को पढ़ाई होती है, घर घर पूजा पाठ होता हो, त्योहार मनाए जाते हो, वहां हिंदी असुरक्षित कैसे रह सकती है? तो हम ये मान सकते हैं, लेकिन फिर भी आंखें बंद करके गहरी नींद में नहीं सो सकते। इसके लिए जागते रहो की आवाजें तो हमें लगानी ही पड़ेंगी, सावधानियां भी लेनी होंगी, तभी हिंदी का निरंतर विकास जो है वो आगे भी होता रहेगा। आप सब ने मुझे ध्यान से सुना, थोड़ा जल्दी जल्दी बोलना पड़ा थोड़ा, तो उसके लिए जो है मॉरिशस में हिंदी जगत के बारे में कुछ जानकारी आपको प्राप्त हुई। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।